इजरायल और ईरान इस समय एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन दोनों के बीच ऐसी भयानक लड़ाई पहली बार हो रही है। पहले इजरायल ने ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया और अब ईरान की तरफ से सैकड़ों मिसाइलें पूरे इजरायल पर दागी गई हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रहा है, जिन्होंने पहली बार इजरायल के पीएम नेतन्याहू को ईरान पर सबसे बड़े हमले की इजाजत दी, उसके एटमी ठिकानों पर वार करने को हरी झंडी दी। मतलब ये आग ट्रंप की लगाई हुई है। क्या दुनिया में भड़का ये युद्ध ट्रंप की वजह से हो रहा है? ईरान और इजराइल में हो रही इस तबाही के पीछे क्या ट्रंप का हाथ है? ऐसा ही एक सवाल इजराइल को लेकर है। क्या नेतन्याहू ने ईरान की ताकत को कम आंका है? क्योंकि ईरान की मिसाइल्स ने जिस तरह से इजराइल में कहर बरपाया, उसकी मिसाल देखने को नहीं मिलती। ये देखिए, ईरान के अधिकतर मिसाइल को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में तबाह किया, लेकिन कुछ मिसाइल उसके सुरक्षा चक्र को चीरते हुए इजराइल पर गिरती है। सवाल है, क्या ये ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसे रोक पाने में इजराइल का आयरन डोम भी नाकाफी साबित हो रहा है? इजराइल का कहना है कि वो इस तबाही के लिए तैयार था, लेकिन सवाल ये है कि इजराइल कितने दिनों तक ये बर्बादी झेल पाएगा, क्योंकि ईरान के पास तो बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार है, जो इजराइल के हमलों के बावजूद इतना तो है कि दुश्मन के घर में हाहाकार मचा दे। इससे जुड़ा सवाल यह भी है, क्या ईरान के हमले और भी ज्यादा खतरनाक हुए? ईरान की मिसाइल को इजराइल हवा में उड़ाने में असमर्थ हुआ तो क्या अमेरिका उसे बचाने आएगा? लेकिन अभी खबरदार करता सबसे बड़ा सवाल यह है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध जितने खतरनाक और लंबे युद्ध की आग से जल सकती है? क्योंकि अब तक ईरान ये दावा कर सकता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर अमेरिका के साथ उसकी बातचीत अभी चल ही रही थी कि उसने परमाणु बम बना लिया है या इसके बहुत करीब है। ऐसा कोई सुराग लगातार उसके एटमी ढांचे पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था IAEA को भी नहीं मिला था। ऐसे में आखिर किस दलील से इजराइल ने अचानक 200 युद्धक विमान लेकर उस पर हमला बोल दिया और उसके कुछ शीर्ष सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को उनके परिवार और पड़ोसियों सहित सोते में ही मौत के घाट उतार दिया? यानी कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक तरफ बातचीत में लगाए रखा, समझौते के एवज में अमेरिकी पाबंदी कम करने के सपने दिखाए, और दूसरी तरफ इजराइल को हमले की खुली छूट दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को मनमानी करने से नहीं रोका और दुनिया एक और युद्ध की तरफ धकेल दी गई। अमेरिका अक्सर अपने फायदे के लिए युद्ध भड़काता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि उनके दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि अगर ईरान पर इजरायली हमले से सत्ता परिवर्तन होता है तो इसका श्रेय वो लेंगे। वहीं अगर इजराइल और ईरान को युद्ध रोकने के लिए राजी कर लिया, तब भी उनकी तैयारी श्रेय लेकर अपने आप को बड़े नेता के तौर पर दुनिया में स्थापित करने की है। अफसोस की बात ये कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान युद्ध और उससे होने वाली मौतों को किसी डील से ज्यादा नहीं समझता, और यही बात डोनाल्ड ट्रंप को सबसे खतरनाक नेता बनाती है।